अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो ये जो आप इतना प्यारा सा बॉक्स देख रहे हैं, ये है वेडिंग ब्यूटी बॉक्स, ब्राइडल ब्यूटी बॉक्स या ब्राइडल मेकअप किट, कुछ भी आप इसको कहें। हम इसका पूरा जो है डिटेल्ड मैं आपको इसकी चीज़ें दिखाने लगी हूँ ताकि आपको जो शादी हो रही है जिन लड़कियों की, उनको कोई मुश्किल ना हो। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ना सिर्फ आपको चीज़ें बताऊंगी बल्कि उन चीज़ों का यूज़ भी बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और उनको यूज़ करना कैसे है, क्या मतलब उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो आप देखते रहिएगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं आपको ब्रश का सेट दिखा रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ जो है कुछ चंद ब्रशेस ले सकती हैं और चाहें तो एक छोटी सी किट। ये ज़्यादा वैसे महंगी नहीं है, अगर आपको ये सेट आप ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। इसमें काफ़ी तरह के ब्रश हैं और जो आपको ये देखें, ये हाइलाइटर ब्रश है, तो ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और ये लिपस्टिक ब्रश है और ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। तो काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं, इसमें ब्लश एंड ब्रश भी है। आप चाहें तो अलग अलग ले लें, लेकिन अगर आप सेट भी ले लेते हैं तो कोई इतना कोई ख़ास वो नहीं है, कॉस्टली नहीं होता। इसकी प्राइस जस्ट 750 थी। इसमें इतने सारे आपके ब्रश और अच्छे क्वालिटी के ब्रश। तो ब्रश लेने से पहले आप हमेशा ये सोचिएगा कि ब्रश जो होते हैं वो जितने सॉफ्ट हों उतने ही अच्छे होते हैं। यानी कि ब्रश की क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगी, ब्रश को हार्ड नहीं होना चाहिए, ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये पॉन्ड्स का एक हमारा मॉइस्चराइज़र था, मैंने दूसरी साइड से खोल लिया इसको, लेकिन ये है कि ये मॉइस्चराइज़र मेरे पास पड़ा था। मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ फेस पे लगाने से पहले, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको ये चाहिए होगा। अगर आपके पास सीरम नहीं है, टोनर नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करें। इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो है सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर है। ये क्योंकि जिनकी शादियां हो रही होती हैं, वो यानी ऐसा टाइम होता है कि उनको हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ रही होती हैं, तो वो ऑयलिंग नहीं कर सकती। तो अगर आप ऑयलिंग नहीं कर सकती तो आप ये सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ करें। ये क्या होगा कि आपके बालों की शाइन भी रखेगा और आपका ऑयलिंग का जो अल्टरनेटिव है वो ये देता रहेगा। तो ये है फेराबेलो का क्लींज़र। ये लाजमी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब शादी होती है उसके बाद काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, डेली मेकअप अप्लाई हो रहा होता है डेली, तो इसके वजह से हमारी स्किन पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं मेकअप डेली करने की वजह से। तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का क्लींज़र होना ज़रूरी है। तो फेराबेलो का आप यूज़ करना क्लींज़र, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बड़ा, अगर आप आम भी इसको घर पे यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जी ये है हमारे पास हुदा वालों का हेयर स्प्रे। तो ये भी एक जो है परमानेंट यूज़ है, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में अगर आप खुद से कर रही हैं हेयर स्टाइलिंग, तो उसको सेट करने के लिए थोड़े जो बेबी हेयर्स होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं हेयर स्टाइल्स में, तो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कोई हेयर स्प्रे ज़रूरी होता है आपके लिए। तो ये हेयर स्प्रे, और साथ ही मैं आपको कंघे के बजाय यानी कॉम्ब के बजाय टेल कॉम्ब दिखा रही हूँ। अब जी दौर आगे काफ़ी आ गया। अब जब आप वेडिंग बॉक्स अपना रेडी करते हैं तो आप कंघे के अलावा यानी सिंपल कॉम्ब के अलावा एक टेल कॉम्ब भी रखें। टेल कॉम्ब से काफ़ी ज़्यादा इजीली आप अपनी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से आप मांग निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा, क्योंकि वेडिंग बॉक्स लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उसमें दिखा रही हूँ मैं, तो आपको टेल कॉम्ब भी आप इस पे रखें उस कॉम्ब के अलावा। तो ये जी है स्पॉन्ज है। आप स्पॉन्ज को मतलब देखें कि अगर आप स्पॉन्ज यूज़ करती हैं तो आप ये वाला यूज़ कर ले, बहुत ही चीप, मतलब इसकी प्राइस यानी 50 या 60 का शायद ये मिल जाए। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, तो जो भी आपके हाथ पे सेट हो आप इन दोनों में से कोई भी अपने ब्यूटी बॉक्स में रख सकती हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब इसके अलावा काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो आपने इसको एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपकी सब वो काम की चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ जो आपको एक लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ भी लेकर जाती हैं। और अब क्योंकि आप देखें, पहले चीज़ें और होती थी, अब चीज़ें और होती हैं, और चीज़ों की क्वालिटी चेंज हो गई है, हमारे वेदर चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हो गए, तो उनके लिहाज से जो भी हमें चीज़ें, अब देखिए ये जो है ट्रेस्मी का 7 डे सोल्यूशन है, शैम्पू कह लें आप इसको, तो आप दूसरे शैम्पू के बजाय 7 डे चैलेंज वाला ये शैम्पू रखें। ट्रेस्मी का स्मूथ करता है ये हेयर इनकी, यानी बहुत ही अच्छा। आप देखें कि अगर आपके बाल रफ हो रहे हैं, आप हेयर स्टाइलिंग से कंटिन्यूस यानी डेली आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होंगी, तो आप ये वाला शैम्पू अपने पास रखिएगा, ट्रेस्मी का 7 डे शैम्पू। अच्छा, अब हम आते हैं बेस, हमारी जो स्टिक है, क्राइलॉन की स्टिक या कोई भी आप, मैंने 2 तरह की रखी हैं, एक क्राइलॉन की रखी है और एक क्रिस्टीन की रखी है। क्योंकि मैंने ये इसलिए रखी है क्योंकि ये बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो मैं इनके शेड्स नंबर्स बता देती हूँ कि आपके लिए ये वो नंबर्स हैं जो हर किसी के यूज़ में आ जाते हैं और हर किसी के स्किन के लिए ये बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन से नंबर हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आइवरी है, नहीं ये है चाइनीज़, हाँ जी, ऑरेंज सी शेड में है, ये चाइनीज़ होगा। और अगला मैं जो दिखा देती हूँ ये है 38 है। आप देखेंगे कि ये 38 थोड़ा डार्क सी शेड में होता है 38। तो इसको लगाने के ये इन दोनों में से अगर आप चाइनीज़ तो लाजमी है, अगर आप किसी भी तरह का मेकअप करिए, कोई भी स्किन है तो चाइनीज़ तो आपकी लाजमी है। 38 अगर आपका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो 38 पहले अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आप F1 की तरफ जाएंगे। और अगर आपका कलर नॉर्मल है, आपके फेस का जो कलर है वो नॉर्मल है, तो फिर आप बेशक 38 जो है वो स्किप कर दें। और इसके अलावा मैं आपको क्रिस्टीन का दिखा रही हूँ F1। क्रिस्टीन का जो शेड है F1 का वो काफ़ी ज़्यादा लाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा एक शेड है, जो वरना नॉर्मली क्या होता है F1 काफ़ी लाइटर टोन में जा रहा होता है। तो जो क्रिस्टीन का F1 है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेड में है, मतलब इस अच्छे शेड में मीन्स कि आपके अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है या डार्क है, दोनों सूरतों में आपको काफ़ी अच्छी कवरेज दे देगा। देखिए ये वाला मैं कह रही थी, ठीक है, ये F1 है और क्रिस्टीन का है ये। तो इन तीनों शेड्स में से आप क्रिस्टीन का लाजमी F1 रखेंगी। दोनों में अगर आपका कलर लाइट है या डार्क है, F1 क्रिस्टीन का आप लाजमी रखिए। और इसके अलावा अगर आप उन दोनों में से कोई रखना चाह रही हैं तो वो आपको फिर चाइनीज़ रखना पड़ेगा। आप बाकी अगर स्किप करना चाहती हैं तो स्किप कर लें। और इन तीनों में से आपको ये जो है F1 तो लाजमी रखना है। देखिए इसकी कोई इतनी बहुत ज़्यादा डार्क या लाइट इसकी कवरेज नहीं है, बहुत माइल्ड सी, और जो आपके मतलब नॉर्मल हमारी स्किन टोन है, एशियन स्किन टोन है, उसके बिल्कुल इक्वल है इनका F1। इसलिए मुझे इनका क्रिस्टीन का F1 बहुत अच्छा लगता है, मैं लाजमी अपने पास भी रखती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपनी अगली प्रोडक्ट की तरफ। ये है मेरे पास 2 फाउंडेशन है, ठीक है। तो 2 फाउंडेशन मैंने ली हैं। एक तो मेरे पास फिटमी का जो है वो फाउंडेशन है, और दूसरा मेरे पास फाउंडेशन है बी क्यूट का। अच्छा, जो अगर तो आप डेली घर में ही अपनी मेकअप करें, यानी जब आपकी शादी हो और आप डेली मेकअप करना पड़ रहा हो घर में ही, यानी आपको मेकअप रेडी होना पड़ रहा हो, तो आप बी क्यूट का यूज़ करें। और अगर आपको बाहर जाना है आउटिंग के लिए कहीं पे, या आपके किसी इवेंट हो रहा है, आपका कोई आपकी दावत शावत हो रही है, तो आप ये वाला इसके साथ ट्राई कीजिएगा, फिटमी के साथ। तो मैं पहले आपको बी क्यूट का दिखा देती हूँ, इसकी कवरेज दिखा देती हूँ। इसकी कवरेज जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इजी टू ब्लेंड है, बहुत ज़्यादा इजी है ब्लेंड करना। अगर आप इन दोनों में से भी कोई सा भी रखना चाह रही हैं, कोई एक ही रखना चाह रही हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी दोनों में से रख सकती हैं। तो ये बी क्यूट का ये बहुत इजी ब्लेंड हो जाता है फेस पे, कोई इसके यानी कोई स्किन भी इसके लगाने के बाद में ग्रे शेड नहीं देता ये। और ये मैं आपको फिटमी का दिखा देती हूँ। फिटमी का थोड़ा सा फेयर है
आप देखेंगे इसकी टोन थोड़ी सी फेयर है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपने बाहर कहीं जाना हो और आपका कोई इवेंट हो तो आप ये वाला यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, वो स्टिक भी आपने लाजमी रखनी है उनमें से, यानी 2 शेड तो आपको लाजमी रखने हैं। और इसमें से आप देख लें ये 2 हैं, ये 2 शेड्स मैंने दिखा दिए हैं, आप ऑप्शनल है इसमें से कोई भी रख सकती हैं। लेकिन मेरी सजेशन क्या होगी कि एक दफ़ा ही आपने मेकअप ख़रीदना है, फिर वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, तो आप ये ज़रा दोनों तरह से देख के अपना मेकअप रख लें। अब देखिए ये भी काफ़ी, ये थोड़ा सा फेयर टोन में है। आप देखिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई भी आपका इवेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। देखिए ये है फिट मी का, याद रखिएगा ये फिट मी का है। और इसका जो मतलब मैबलिन वालों की प्रोडक्ट है ये फिट मी। और आपको मैं इसके SPF 25 यानी कि सन प्रोटेक्शन भी है इसमें 25, और इसका जो ऑयल कंट्रोलिंग इस पे लिखी हुई है काफ़ी। और ये इसका नंबर है आइटम नंबर 002। अच्छा जी, तो ये आपने याद रखना है। और मैं आपको जो है बी क्यूट वाली फाउंडेशन का भी नंबर दिखा देती हूँ। ये फिट मी का है, और बी क्यूट वाली का मैं आपको दिखा देती हूँ कि बी क्यूट का जो है नंबर, एक्सपायरी देख लीजिएगा आप, और इसका नंबर है 02, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि बी क्यूट का 02 नंबर है, तो आप बेशक लिख लेना साथ साथ, क्योंकि ये मैं वही प्रोडक्ट मैंने चूज़ की है जो हर किसी की स्किन टोन पे बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए, यानी हमारे एशियन स्किन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब आ गया फेस पाउडर का सवाल। फेस पाउडर भी मैंने फिट मी का चूज़ किया, ये मेबलिन वालों की प्रोडक्ट है, 115 नंबर है इसका, और आइवरी शेड है। ये आइवरी आपने बेस में और फाउंडेशन में आपने आइवरी नहीं लेना, आपने जो है अपने फेस पाउडर में आइवरी लेना है, ताकि वो एक जो फेयर टोन है जो वो ऊपर से हम सेट कर सकें उसको, ना कि आपकी स्किन के साथ एडजस्ट। अच्छा, आप ये देखें कि इसका जो आइवरी शेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेयर नहीं है, ये भी नॉर्मल हमारी एशियन स्किन्स के हिसाब से बना है। देखें तो ये इस तरीके से टैपिंग करके आप लगाते जाएंगे अपनी बेस के बाद, फाउंडेशन के बाद आप इसको सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छी कवरेज आपको दे देगा, ठीक है। 115 नंबर है, आइवरी इसका शेड है, तो ये आपने याद रखना है। आप अपनी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इसको ऊपर से ब्लेंड कर लें, इसको फेस पाउडर को आप लगा लें, यानी कि आप पहले स्टिक अप्लाई करेंगी जो भी आपकी स्किन के हिसाब से है, उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करें। और अगर आप स्टिक यूज़ नहीं करते हैं कोई, यानी आपको कोई उसकी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जस्ट फाउंडेशन ट्राई करें और उसके बाद फिर आप ये फेस पाउडर अप्लाई करें, तो बड़ा अच्छा टैपिंग की सूरत में आप करेंगी तो ये बड़ा अच्छा जो है ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास सिर्फ रखा है, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उठाया है। ये 24 के है या 1 के है, इनका फाउंडेशन है 24 के। हाँ, ये एक लोकल सी ही ब्रांड है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चेक कराती जाऊंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फाउंडेशन इकट्ठी करनी है, आप बस अपने हिसाब से, अगर आपको एक फाउंडेशन रखनी है अपनी किट में तो आप एक रख लें। अगर आपके पास अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा आपका मेकअप में हाथ आपका चला हुआ है काफ़ी थोड़ा बहुत, यानी आपको मेकअप का आइडिया है, तो आप 2 तरह की रख लें। और ये तीसरी जो 24 के की ये मेरे पास पड़ी थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है सिर्फ, और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, ये एक लोकल सी ही प्रोडक्ट है, मतलब इसका कोई रेट होगा 600 या 700 तक की होगी ये। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो चीज़ें भी दिखाऊं जो हमारे लोकली मिल जाती हैं, क्योंकि सम टाइम लोकल चीज़ें भी बहुत अच्छा जो है हमें रिज़ल्ट दे रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ब्रांड्स की यूज़ करें। अच्छा, ये है मेरे पास क्रिस्टीन का कंटोरिंग किट है, इसमें मैंने सिर्फ ये छोटे वाली मैंने उठाई है ताकि आपको आइडिया हो, छोटे वाली मैंने उठाई है कि आप इसमें सिर्फ 2 शेड्स हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, जो मोस्ट कॉमन आपके कंटोर शेड्स होते हैं।
ये देखिए नंबर 1 और नंबर 2 ये मोस्ट कॉमन आपके कंटूर शेड्स हैं। आप इससे काफ़ी सारे काम ला सकती हैं अपने अपना जो क्रीज एरिया आइज पे भी बना सकते हैं आप अपना इसको मतलब अपनी कंटूर कर सकते हैं। यानी आप इसको 2 ही शेड्स में आपको दिखा रही हूँ, आपके लिए ये बहुत है और ये 1-1.5 साल कहीं नहीं जाते। एक्सपायरी बस आप देख लीजिएगा कि कब तक है। हाँ जी, अपनी प्रोडक्ट्स लेने से पहले आप लाजमी एक्सपायरी देखा करें, ठीक है। तो अच्छा ये भी मैं दिखा रही हूँ कि क्योंकि देखिए एक जो मेकअप होता है शादी के फ़ौरन बाद मेकअप जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो बाद में उसके बाद आम रूटीन में जो मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्योंकि ये वेडिंग बॉक्स है, ये ब्राइडल वेडिंग बॉक्स है, तो इसके लिए मैं चीज़ें डिफरेंट तरीके से दिखा रही हूँ। ये हमारा जो है फेस शाइनर है, यानी कि अगर आप खुद ही मेकअप कर रही हैं अपने घर में, आपको थोड़ा आइडिया है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना और ये इसको लगाना वैसे मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा फेस पे हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का अपने फेस पे लगाना है। एक दफ़ा ही नहीं, आपने इसको झटक के, ब्रश को लगा के झटक के और फिर फेस पे टैपिंग की सूरत पे पूरे फेस पे लगा लेना है। अच्छा जी, ये हाइलाइटर है, ये भी होना ज़रूरी है। ये मेरे पास आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पिंक सी शेड में, इसमें 3 या 4-5 शेड्स हैं जो हमारे बहुत कॉमन शेड्स हैं यूज़ होने वाले। तो ये आप देखिएगा कि अच्छा ये आप मैं कोई ब्रांड का नहीं है, ये भी कोई आम सी ही यानी लोकल ब्रांड का है। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारे पास 01 है इसका नंबर। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास लोकल होती हैं लेकिन उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं तो फिर आप इसको अवॉइड कर दें, लेकिन अगर आप ठीक है आप हर तरह की चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो ये ज़रा अच्छा है, इतना सस्ता भी नहीं, इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन ये लोकल ही ब्रांड है, उसका है काफ़ी अच्छा। अच्छा, ये ब्लश ऑन है। ब्लश ऑन मैंने, क्योंकि मेरे पास ये इस तरह का ही पड़ा है तो मैं आपको दिखा दूं। अगर आपके पास सिर्फ 2 शेड्स मिले आपको, तो आपने ये पीच शेड और एक आपने ये इस तरह का ये डार्क सा जो यानी कि शेड है लास्ट में, ये वाला ले लें। यानी 2 शेड्स में लेने हैं तो आपने एक पीच सा शेड लेना है और एक आपका डार्क पिंक टोन में जो शेड है वो ले लें। और अगर आपके पास इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी कोई इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता सा ही है। ये भी ब्लश ऑन जो किट है वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे पास जो है प्राइमर हम यूज़ करें कि नहीं करें कि नहीं करें। तो देखें कि ना, मैं प्राइमर नहीं यूज़ करती, मैं प्राइमर का अल्टरनेटिव मुझे पता है क्या होता है, इसलिए मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती। लेकिन आप अगर सर्दियों में तो आपको थोड़ी सी प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी स्किन पर ना ड्राइनेस होती है काफ़ी ज़्यादा। अब मुझे ये पीच किस ब्यूटी वालों का है, ये किस ब्यूटी नाम है इनका ब्रांड का। और आप देखिए मुझे ना इसका प्राइमर, यानी बाकी सब में मुझे इसका प्राइमर ज़्यादा अच्छा लगा, बजाय इसके रिवाज वालों की निस्बत मुझे इसका प्राइमर ज़्यादा अच्छा लगा। इसका ये है कि ये ज़्यादा ऑयली नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आप लगाएं फेस पे मेकअप से पहले तो ये ज़रा कवर कर देगा। और दूसरी बात ये कि मैं ये बता रही थी कि अगर आपकी स्किन, काफ़ी लोगों का मसला होता है, वेदर गर्मियों में इतना इशू नहीं होता, सर्दियों में ज़्यादा इशू होता है कि ड्राइनेस के पैचेस पड़ रहे होते हैं। ड्राइनेस अगर आपके पूरे फेस पे नहीं है तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच होते हैं, तो उसको कवर करने के लिए आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने प्राइमर लगाना है। कभी भी प्राइमर बहुत ज़्यादा भर भर के फेस पे नहीं लगाते, वरना आपका कोई काम भी नहीं होगा, आपकी कोई बेस नहीं बैठेगी। तो आपने बहुत थोड़ा सा प्राइमर लगाना है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, स्वीट फेस वालों की मैंने किट ले रही हूँ मैं आपको। वेलवेट शेड्स हैं इसके। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैट शेड्स होते हैं और वेलवेट शेड्स होते हैं और शिमरी शेड्स होते हैं। तो आजकल जो है वेलवेट शेड्स जो होते हैं वो इन हो रहे हैं, तो उसको लगाना बहुत आसान होता है। आप देखें, इसके स्वीट फेस की ये किट है जी, और 24 इसमें शेड्स हैं। आप देखें, ये पिंक हल्का सा आपने हाथ पे लगाया और ये देखें कितना इजी टू ब्लेंड है। मैंने तो कोई ब्लेंड भी नहीं किया, हल्का सा आपको लगा के दिखाया है। आप बिल्कुल इसको इस तरह से लेके आप आराम से अपना आई मेकअप कर सकती हैं।
अगर आप ब्रश से करना चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, अगर आपको फिंगर से अपना मेकअप करना आता है तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। ये 2 शेड्स मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि ये बहुत कॉमन से शेड्स हैं और बहुत अच्छे, यानी कि क्योंकि हमारे इधर ज़्यादा थोड़ी से जो ड्रेसिंग होती है शादी के बाद वो थोड़ी सी डार्क चमकीले भड़कीले कपड़े होते हैं, तो उनके साथ ये काफ़ी अच्छे उठ के आएंगे ये कलर्स। तो जी ये मस्कारा है, बॉब वालों का मस्कारा है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर मस्कारा लेंगी आप तो जो कॉमन मस्कारा मिल जाता है वो बॉब वालों का है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना बहुत सस्ता है। आप इसका बस मुझे इसकी कवरेज बहुत पसंद है। आप लेंगी तो आप ये वाला मस्कारा लेंगे, और जब आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा खुला मत इसको छोड़ें क्योंकि ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है। तो आपने बल्कि कोई भी मस्कारा आप जब यूज़ कर रहे होते तो आप इसको ज़्यादा देर खुला मत छोड़ें, लगा के फ़ौरन आप इसको बंद कर दें। ठीक है, अब क्या रह गया पीछे। अब अच्छा, ये कंसीलर है जिनकी तो आंखों पे डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, वो नंबर 5 क्रिस्टीन का कंसीलर लें। यही नंबर है जो कंसील करने का आंखों को, यानी आपके अगर आपकी आंखों पे डार्क सर्कल्स हैं, आपकी आंखों के नीचे से सर्कल है या ऊपर है, कोई भी रीज़न है, या अगर आपकी स्किन पे इवन छाइयाँ भी हैं तो आप वो भी इससे कवर कर सकते हैं। आपने ये लगाना है और ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं या आपके फेस पे कोई, तो तब तो इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आपके पास चाइनीज़ वाली स्टिक भी है तो तब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो तब आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, हाँ ये छोटी सी एक बड़ी प्यारी सी एक शिमरी सी किट रह गई थी, क्योंकि मैंने कहा सोचा कि आपके दिल में हसरत ही ना रह जाए कि कोई एक चीज़ मैंने बताई ना हो आपको जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो अब ये शिमर्स हैं, आज आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है शिमर। तो आप इस तरह यानी आई शेड पे लगाने के, अपने आई शेड अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई कर लें तो ये बड़ी अच्छी सी, अगर आपको कैसा भी मेकअप आता है आप इसके साथ बड़ा अच्छा सेट कर लेते हैं। तो शिमर तो इन है बहुत ज़्यादा। अगर आपको मैट, अगर आप आई मेकअप करते तब भी आप ये लगा लें, और अगर आप ग्लॉसी कोई मेकअप कर रहे हैं तब भी ये लगा लें, बड़ी अच्छी लुक आती है। तो ये शिमर्स हैं, ये भी कोई ब्रांड के नहीं है, लोकल सी एक कंपनी है उनके हैं, तो मुझे अच्छे लगे थे, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। मेरे पास कई तरह के पड़े हैं लेकिन मैंने सोचा आपको मैं ये दिखा दूँ, एक ही किट में आपका ज़रा काम बन जाए। तो ये वाइट पेंसिल है, वाइट काजल है एक्चुअली। तो ये भी आप देख लीजिएगा, कोई ये क्रिस्टीन का है मेरे ख्याल में, आप देख लीजिएगा किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी क्रिस्टीन की आई पेंसिल है, हाँ जी ये क्रिस्टीन की आई पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल काजल के काम देगी आपके। तो ये भी आपके मेकअप किट में आपके होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ जी ये क्रिस्टीन की है, तो बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं है और ना ये फैलती है, तो मुझे ये अच्छी लगती है, मैं खुद यूज़ करती हूँ काजल के तौर पे इसको, तो ये ज़रा मुझे अच्छी लगी इसकी कवरेज, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा आपके मेकअप किट में और क्या होना चाहिए, आपकी ये वाली, हाँ आपके जो आई लाइनर है, अगर तो आप आई लाइनर लगाते हैं आप केक वाला, तो आप एक्वा जो लाइनर्स होते हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। क्रिस्टीन का बहुत अच्छा है, रिवाज वालों का बहुत अच्छा है, स्विस फेस वालों का बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इसलिए पेंसिल मैंने चूज़ की, यानी कि आई लाइनर, ये पेन वाला आई लाइनर मैंने चूज़ किया, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लड़कियां जो घर में लगाती हैं वो पेन वाला आई लाइनर लगाती हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से ये लेकर आई थी, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो पार्लर में वो दूसरा जो है केक वाला आई लाइनर यूज़ करते हैं। तो ये भी आप डिफरेंट, यानी अगर आपको लोकल भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ज़रा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। एक आपके पास 3D की आई लैशेज़ होनी चाहिए, और आपके पास ये गम होनी चाहिए। ये गम मैं कैली की इसलिए आपको दिखा रही हूँ, मैं इसलिए कैली का चूज़ किया आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत कॉमन मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ कैली, और इसकी कवरेज भी अच्छी है, बुरी नहीं है। क्रिस्टीन की मैं क्रिस्टीन की यूज़ करती हूँ, ST लंदन वालों की यूज़ करती हूँ, लेकिन आप कैली की यूज़ कर ले। अगर आपको वो दोनों नहीं मिल रही तो आप ये यूज़ कर ले, ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको मिल जाएंगी।
अच्छा जी, अब बारी है लिपस्टिक्स की। तो कुछ लिपस्टिक्स के शेड्स हैं वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि कुछ लिपस्टिक के शेड्स कैसे, यानी मैंने थोड़े से आपको दिखाने के लिए बस उठाए हैं। देखें, ये है एक मेरे पास। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये एम्बिली वालों की पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं। ये लिपस्टिक का काम देती हैं, बल्कि लिपस्टिक से ज़्यादा मुझे तो इनकी कवरेज अच्छी लगी। आप देखें कितनी ग्लॉसी सी इसकी कवरेज है। तो एमिली वालों का है ये, और एमिली वालों के शेड्स बहुत अच्छे हैं। रिवाज से ज़्यादा अच्छी आई पेंसिल इनकी, लिप पेंसिल इनकी हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक, चले मैं इसके दूसरा शेड आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको लिपस्टिक में इसका शेड दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये लिपस्टिक आप देखें, इसका शेड मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये बहुत मोस्ट कॉमन सा शेड है। अगर आप कोई सा भी मेकअप कर रही हैं तो बड़ा आराम से एशियन यानी फेवरेट एक किस्म का ये शेड है। हर किसी के पास होना चाहिए। हर कोई इसको पसंद करता है। तो इवन ब्राइडल्स के हम ये बहुत लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि फर्स्ट डे की जब ब्राइड होती है तो तब। अच्छा जी, तो अगला मैं शेड आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा पीच सा शेड है, ये भी बहुत कॉमन है। आप देखें, इसका बड़ी अच्छी सी एक वो आ रही है। नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, नंबर इसका मैं आपको देख के बताती हूँ। तो नंबर मोस्टली जो है वो एक जैसे ही होते हैं। तो इसका नंबर है 87 या 07 कुछ भी है शायद। अच्छा जी, तो ये मेरे पास मेडोरा की लिपस्टिक है। मेडोरा की आप पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं गैप से बना रही हूँ। ये ब्राउन है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ब्राउन है, बहुत डार्क नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, ब्राउन सा बड़ा प्यारा सा मुझे शेड लगा। थोड़ा शिमर में है ये, शाइन में आई मीन, कि ये बहुत अच्छी मुझे इसकी कवरेज लगी थी। अच्छा, तो अगला मैं शेड आपको दिखा देती हूँ। ये भी मेडोरा का है और ये पिंक शेड है। तो ये कुछ 3-4 शेड्स हैं जो मोस्ट कॉमन। एक रेड रह गया है, वो भी आपको किसी वीडियो में मैं आपको नंबर बताऊंगी रेड का। तो ये इसका भी आप 563 आई थिंक ये इसका नंबर है। आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा शेड है इसका भी। तो जी, हमारी किट अब हो गई है ख़त्म, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन क्योंकि एक हमारी प्यारी सी व्यूअर की जो है फरमाइश आई थी तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।